नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गौतम सिंह है और आप विलियन चैप्टर पढ़ रहे हो। बच्चों, विलियन चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग विलियनों की सांद्रता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए चलते हैं, लेकिन चैप्टर को समझने से पहले इस टॉपिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। बच्चों, आप देखिए, मेरे पास दरअसल मोर्टिन का ये लिक्विड है। बच्चों, इसका उपयोग मच्छरों को मारने के लिए किया जाता है। जब इसके कंपोजिशन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा इसमें ट्रांसफ्लूथरीन है, इसमें कुछ मात्रा में सेंट है और केरोसिन ऑयल है। बच्चों, इन तीन पदार्थों का एक समांगी मिश्रण तैयार करके ये विलियन तैयार किया गया है। बच्चों, जब मैं इस पर खोज कर रहा था, मैं देख रहा था इसके कंपोजिशन को, तो ट्रांसफ्लूथरीन नाम के इस कंपाउंड्स का मैं अध्ययन करने लगा। पता चला कि ये एक जहर है और इसी के कारण मच्छरों की मौत होती है। बच्चों, मैंने सोचा कि क्या इसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी होता होगा? क्या हम मानव इससे प्रभावित होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं बच्चों। हाँ, मच्छरों की तरह हम तुरंत ही नहीं मर जाते, लेकिन इसका प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। हमारे शरीर पर 30, 40, 50 साल बाद इसका प्रभाव दिखता है। बच्चों, मैंने एक चीज़ देखा, एक माँ अपने बच्चे को रूम में सुला देती है और 2 ऑल आउट जला देती है और जला करके किवाड़ बंद करके खाना बनाने चली जाती है। बच्चों, माँ सोचती है कि अब मेरा बेटा सेफ है, मच्छर उसे नहीं काटेगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसने किया क्या है। उसने बिल्कुल वैसे ही काम किया था जैसे श्री कृष्ण को पूतना ने किया था। बच्चों, वो माँ पूतने की तरह काम कर रही थी अनजाने में। वो अपने बेटे को जहर ही तो दे रही थी। अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह का घटना घटता तो उसके पुत्र की मौत हो सकती थी। प्रचार जब आता है ऐसे इंसेक्टिसाइड्स का, तो उसमें आप देखोगे कहेगा कि अब ऑल आउट या गुड नाइट दोगुनी शक्ति वाला है और भी पावरफुल हो चुका है। तो मैंने ये भी देखा कि भाई कैसे पावरफुल हो गया। तो यहाँ पर जब मैं पहले कंपोजिशन पढ़ता था तो ट्रांसफ्लूथरीन 0.3% W/W होता था, लेकिन अब 1.6% W/W है। ऐसे समझे कि बच्चों 100 ग्राम में पहले 0.3 ग्राम ही ट्रांसफ्लूथरीन था, लेकिन अब 100 ग्राम में 1.6 ग्राम ट्रांसफ्लूथरीन है। भैया, आपने जहर ज़्यादा इसमें डाल दिया तो पावरफुल तो होगा ही। कंपनी कभी नहीं कहती कि अब और जहर मैंने डाल दिया है, अब चैन से सोओगे। गुड नाइट, नाम ही है गुड नाइट। भैया, गुड नाइट हो कैसे सकता है? ये तो हमें बैड नाइट देता है। खैर, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, प्रत्येक दिन जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं उनमें अधिकांश वस्तुएं विलियन हैं और इसके लिए कुछ मैंने सामान भी इकट्ठा किए हैं कि कैसे ये वस्तुएं विलियन है। तो ये एक वस्तु जो विलियन है। बच्चों, मेरे पास पाउडर है, पाउडर भी एक विलियन है। ये तेल भी एक विलियन है। बच्चों, ये तेल मिनरल ऑयल और कोकोनट ऑयल से बना है। मिनरल ऑयल 81.7% VYP है और कोकोनट ऑयल 18% VYV है। बच्चों, नमक भी एक विलियन है। इसमें आयोडीन है, सोडियम है, कैल्शियम है। ये इन सभी को मिला दिया गया है और मिला करके ये नमक बना है। और इन सब का ये आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम, इनका ये समांगी मिश्रण है।
बच्चों हम बात करें तो ये बीटेक्स, इसके कंपोजिशन बीटेक्स है। इसको देखें तो ये सैलिसिलिक एसिड से बना है जो कि इसमें 10.5% W/W है। बोरिक एसिड से बना है जो कि 8.5% W/W है। और डाइथ्रेनोल 0.5% W/W है। तो ये सैलिसिलिक एसिड, बोरिक एसिड और डाइथ्रेनोल एसिड का बच्चों एक मिश्रण है, और समांगी मिश्रण है तो हम कहेंगे कि ये एक विलयन है। तो बच्चों विलयन की बात करें तो विलयन का उपयोग और उनका महत्व संघटन पर निर्भर करता है, और संघटन को बच्चों सांद्रता से व्यक्त किया जाता है। बच्चों हम सांद्रता को व्यक्त करने वाले जो पद हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसमें मैंने पहला लिखा है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। शॉर्ट में बच्चों इसे परसेंट W/W लिखते हैं। दूसरा है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। बच्चों शॉर्ट में इसे परसेंट V/V लिखते हैं। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। शॉर्ट में परसेंट W/V लिखते हैं। चौथा है पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में इसे ppm लिखते हैं। पांचवा है मोलरता, छठा है मोललता, सातवां है मोल अंश, और आठवां है बच्चों नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। बच्चों ये सारे 8 कंसंट्रेशन टर्म हैं, और इनके द्वारा किसी भी विलयन में उपस्थित अवयव का, किसी भी पदार्थ का हम सांद्रता व्यक्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहला द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में अध्ययन करें। बच्चों द्रव्यमान प्रतिशत को कुछ ऐसे समझें। मान लीजिए कि मेरे पास 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम विलयन है, और वो विलयन किस चीज का है? तो चीनी का है और पानी का है। मेरे पास 100 ग्राम विलयन है, किस चीज का विलयन है? तो चीनी और पानी का। बच्चों चीनी और पानी दोनों अवयव कहलाएंगे, ऐसा आप अवयव कह सकते हो। अब बच्चों हम कहते हैं आपसे कि इसमें जो चीनी है इसका सांद्रता बतलाइए। तो सांद्रता बतलाने के लिए हम द्रव्यमान प्रतिशत का उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे इससे हम सांद्रता बतलाएंगे? सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो बच्चों जब भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो किसी भी अवयव का, अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, मास परसेंटेज, ठीक है, तो कैसे निकल? शॉर्ट में आप परसेंट W/W लिखो। तो क्या करोगे? जिस अवयव का आपको सांद्रता निकालना है उस अवयव का द्रव्यमान बट्टे बच्चों कुल विलयन का द्रव्यमान, कुल विलयन का द्रव्यमान और गुने 100 कर दोगे तो आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हो किसी भी विलयन का। बच्चों मान लीजिए कि इसमें 10 ग्राम हमने चीनी डाला है, 10 ग्राम चीनी है 100 ग्राम इस विलयन में, तो हम इस चीनी का जो शुगर है, इस शुगर का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, तो बच्चों चीनी का द्रव्यमान ऊपर लिखते हैं, कितना है? 10 ग्राम। कुल विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम मान लिए हैं, और गुने 100। तो बच्चों यहाँ पर जो द्रव्यमान प्रतिशत आया शुगर का वो कितना है? 10%। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10% W/W। अगर ऐसा लिखा हुआ है चीनी का, अगर सांद्रता 10% W/W लिखा हुआ है, मतलब 100 ग्राम में 10 ग्राम चीनी उपस्थित है। बच्चों इसी तरह से दूसरा टर्म है सांद्रता को व्यक्त करने का,
वो है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत से कैसे हम व्यक्त करेंगे, देखिए आयतन प्रतिशत, इसको शॉर्ट में आप लिखोगे परसेंट VYV। फॉर्मूला होगा बच्चों अवयव का आयतन बट्टे कुल विलियन का आयतन गुने 100। अगर किसी भी अवयव का अगर सांद्रता बतलाना हो आयतन प्रतिशत में तो आप इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हो। बच्चों आपको मैं बतलाऊं तो कार में एक हीट रेडिएटर होता है, इसमें पानी डाला जाता है ताकि वो इंजन के हीट को बाहर निकाल सके। अब अमेरिका जैसे देश में माइनस में टेम्परेचर होता है तो पानी तो बर्फ बन जाएगा, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि माइनस में भी पानी बर्फ ना बने इसके लिए इथाइलिन ग्लाइकोल नाम का केमिकल पानी में मिला देते हैं। तो देखिए अगर मेरे पास या फिर अमेरिका में जो भी कार है उसमें जो विलियन दिया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल और जल का एक विलियन जो तैयार किया जाता है, उसमें मान लीजिए कि 100 मिलीलीटर अगर विलियन है तो उसमें 35 मिलीलीटर इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया जाता है और इसको 100 से गुना कर दीजिए। तो बच्चों ये इथाइलिन ग्लाइकोल का आयतन प्रतिशत निकल जाएगा। जरा आप देखिए ना, ऊपर इथाइलिन ग्लाइकोल का आयतन, नीचे कुल विलियन का आयतन और गुने 100 काट दीजिए, कितना आ गया 35। तो बच्चों आप अगर इथाइलिन ग्लाइकोल का आयतन प्रतिशत निकालोगे तो कितना हुआ 35 आयतन प्रतिशत। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 35% VYV। बच्चों 35% VYV लिखने का मतलब हुआ कि 100 मिलीलीटर जल में 35 मिलीलीटर इथाइलिन ग्लाइकोल है। बच्चों कंसंट्रेशन के और भी टर्म हैं जो हम अगले लेक्चर में आपको बतलाएंगे। देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।